नमस्कार, नादिर टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की खबरों के साथ। दरअसल हरियाणा और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का परचम लहराने में अहम भूमिका निभाने वाले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जादू बिहार के चुनाव में सर चढ़कर बोला। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जहां हरियाणा में रहने वाले बिहार मूल के लोगों के साथ संवाद कर उन्हें भाजपा की तरफ जोड़ने में अहम भूमिका निभाई, वहीं बिहार में एक के बाद एक कई जनसभाएं, रैलियां और रोड शो कर भाजपा उम्मीदवारों की जीत की राह आसान बनाई। बिहार और दिल्ली से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी भाजपा के लिए चुनाव प्रचार करने गए थे। इन दोनों राज्यों में भी भाजपा की सरकारें बनी हैं। माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, भारत सरकार के हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और बिहार के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इनके मार्गदर्शन में, इनके दिशा निर्देश में तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक प्रचंड जीत बिहार के अंदर नॉन स्टॉप वो की है। इसके लिए मैं सभी बिहार के वासियों का, देशवासियों का और बिहार के जो लोग देश के किसी भी भाग में रह रहे हैं या कहीं विदेशों में भी रह रहे हैं, मैं उनका भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को और मजबूत और सशक्त करने का काम किया है। इसका सारा का सारा श्रेय जो प्रचंड जीत हुई है नरेंद्र मोदी जी को जाता है। नरेंद्र मोदी जी की ही जो नीति है जो गरीब के घर तक पहुंच रही है, उसका परिणाम है कि गरीब को सशक्त करने का काम बिना थके, बिना रुके भारत को विकसित राष्ट्र की तरफ ले जाने का काम अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है, उसको सारा श्रेय जाता है। ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले सीएम सैनी का हंसमुख अंदाज और बेबाकी से बोलने की कला बिहार के लोगों को खूब पसंद आई। सीएम सैनी 8 रैलियों में शामिल हुए। भाजपा गठबंधन ने इन सभी 8 रैलियों पर जीत दर्ज की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में भाजपा ने हरियाणा और बिहार में मतदाताओं को अपनी तरफ करने के लिए खूब काम किया। छठ पूजा के अवसर पर हरियाणा सरकार की ओर से बड़े पैमाने पर सफाई व्यवस्था कराई गई और घाटों पर पानी का इंतजाम किया गया। हरियाणा सरकार ने बिहार के मतदाताओं को मतदान के लिए वेतन सहित अवकाश देने हेतु प्राइवेट उद्योगपतियों से भी आग्रह किया था, जिस कारण बड़ी संख्या में हरियाणा से प्रवासी बिहारी मतदाता अपने गांव जाकर वोट डालने में सफल हुए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रचार का स्टाइल बिहार के लोगों को काफी पसंद आया। नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में बिहार मूल के लोगों के बीच छठ पूजा के दिन मैं भी बिहारी हूँ का जो नारा दिया था वह काफी वायरल हुआ। सीएम सैनी ने बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान वहां के लोगों के लहजे में संवाद किया और खुद को बिहार वासियों के साथ जोड़ने में सफल रहे। जहां हरियाणा से बिहार में वोट डालने के लिए मतदाताओं को प्रोत्साहित कर विशेष ट्रेनों को बिहार भेजा गया। पानीपत, सोनीपत और गुरुग्राम से ये विशेष रेलगाड़ियां बिहार के चुनाव में मतदान के लिए भेजी गईं। बिहार चुनाव में भाजपा की जीत में अहम भूमिका निभाने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये साबित कर दिया है कि हरियाणा ही नहीं, पड़ोसी राज्यों में भी उनकी स्वीकार्यता बढ़ी है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि कुरुक्षेत्र में 15 नवंबर से 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत होगी। ये 5 दिसंबर तक चलेगा। 21 दिन तक चलने वाले इस गीता महोत्सव में 25 नवंबर को पीएम मोदी शामिल हो सकते हैं। सीएम सैनी ने कहा कि गीता महोत्सव में हरियाणा की संस्कृति, ज्ञान और आध्यात्मिकता का संगम देखने को मिलेगा। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में गीता महोत्सव की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कुरुक्षेत्र 48 कोस की परिधि में फैला है। इस क्षेत्र में अनेक तीर्थ हैं। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा 182 तीर्थों की पहचान की जा चुकी है। हम सब जानते हैं कि गीता जयंती
अब कुरुक्षेत्र में नहीं, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर बड़े भव्य तरीके से अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव मनाया जाता है। स्वामी जी का ही प्रयास है कि गीता जयंती महोत्सव मॉरिशस, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जापान समेत देश के श्रीलंका देशों के अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव वो भव्य तरीके से मनाए गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि कुरुक्षेत्र की इस पावन भूमि को भारतीय संस्कृति की क्रीड़ा स्थली होने का गौरव प्राप्त है। इसी भूमि में पावन सरस्वती के तटों पर वेदों, उपनिषदों और पुराणों की रचना हुई और इसी भूमि को श्रीमद् भागवत गीता की जन्मस्थली होने का विशेष सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में मोहग्रस्त अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण की मुखारविंद से श्रीमद् भागवत गीता का जो शाश्वत उपदेश दिया गया था, इस वर्ष इस उपदेश को दिए हुए 5163 वर्ष हो जाएंगे। कि हमारी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की इस पावन भूमि को भारतीय संस्कृति की क्रीड़ा स्थली होने का गौरव प्राप्त है। इस भूमि में पावन सरस्वती के तटों पर उपनिषदों की और पुराणों की रचना हुई है और इसी भूमि को श्रीमद् भगवत गीता की जन्मस्थली होने का सौभाग्य भी इसी पवित्र भूमि को प्राप्त है। दुनिया जानती है साथियों, कुरुक्षेत्र की इस युद्ध भूमि में मोहग्रस्त अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से श्रीमद् भगवत गीता का जो शाश्वत उपदेश दिया गया था, इस वर्ष इस उपदेश के, जैसा स्वामी जी ने बताया है कि 5163 वर्ष वो पूरे हो रहे हैं।